नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में कर दिया है बड़ा ऐलान। कमलनाथ ने कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वादों की झड़ी लगा दी। 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट तक हाफ। शिवराज सरकार ने कई वादे किए हैं दोस्तों। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की 5 गारंटी ने कर्नाटक में अपना जादू चला दिया और उसे संजीवनी मिल गई है। और अब कांग्रेस इसी फार्मूले को अन्य राज्यों में आने वाले चुनावों में भी आजमाने की योजना बना रही है। और इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए गारंटी की एक सीरीज शुरू की है। और राज्य में चुनाव का माहौल बनाने के लिए तूफानी दौरा कर रहे कमलनाथ ने बातचीत में कहा कि पिछले 18 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुछ नहीं किया और किसी को भी शिवराज पर भरोसा नहीं है, बस यही सच है। नाथ ने घोषणा करते हुए नारा दिया कि 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट हाफ, शिवराज सरकार साफ। नाथ ने राज्य में वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा, 200 यूनिट तक का बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। दूसरी गारंटी दी गई है कि राज्य की महिलाओं को वादा किया गया है कि राज्य की महिलाओं को बगैर किसी शर्त के 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 200 यूनिट तक का मुफ्त बिजली और प्रत्येक घर की प्रमुख महिला को 2000 रुपये मासिक देने का वादा किया था। ऐसा लगता है इस वादे ने महिला मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ झुकाव में बढ़ती भूमिका निभाई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी वादा किया गया है कि राज्य में गैस सिलेंडर की कीमत को 500 रुपये पर सीमित कर दिया जाएगा और बाकी बची रकम का भुगतान सरकार करेगी, यानी प्रत्येक ग्राहकों को एक सिलेंडर पर 600 रुपये की बचत होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं को ध्यान में रखकर ताबड़तोड़ ऐलान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। और अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुल रही तो समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये ऐलान होंगे और पूरे देश को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साहिब का बस एक ही फोकस, सेठ को कैसे बचाएं। LIC की बाजार पूंजी में गिरावट आने पर राहुल गांधी का PM पर वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले एक साल में LIC में बाजार की पूंजी में 35% की गिरावट आई है, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ एक उद्योगपति को बचाने पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि LIC की बाजार पूंजी मई 2022 में 5.48 लाख करोड़ रुपए थी और मई 2023 में 3.59 लाख करोड़ है। गिरावट 35% है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26वें दिन पहलवानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के मांग कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 26वें दिन जारी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को धरना स्थल पर पहुंचे वो और पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताया और इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई एक प्रांत के लोगों की नहीं, ये 2 या 3 या 4 प्रांत के लोगों की भी नहीं, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई इस देश के नौजवानों की लड़ाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस देश के नौजवान को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है और इस देश की बेटियों का न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई इस बात की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मिजोरम तक, हर बेटी और बेटे का ये संघर्ष है और लड़ाई है। और इस लड़ाई में हर साथी की मदद, हर साथी का आशीर्वाद हमारे इन बेटे और बेटियों को चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार और कई सारे नेता कर्नाटक CM के शपथ ग्रहण समारोह में मिला इनको निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस विपक्ष के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करके विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की तैयारी में है। पार्टी ने समारोह के लिए अपने दिग्गज नेताओं, मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विपक्षी दलों को भी न्योता भेजा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निमंत्रण दिया है और इनके अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल,
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को न्योता भेजा गया है। कांग्रेस ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेका प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को भी निमंत्रण भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस कर्नाटक की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध, 6.5 करोड़ लोगों के लिए 5 गारंटी लागू। जी हां दोस्तों, खड़गे का बड़ा बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि पार्टी कर्नाटक की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के 6.5 करोड़ लोगों से किए गए वादे के अनुसार राज्य में 5 गारंटी को लागू करेगी। ट्विटर पर खड़गे ने कहा कि टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों के लिए प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हम 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों से वादा की गई 5 गारंटी को लागू करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली बार राज्य मंत्री को कानून मंत्रालय का जिम्मा, कैबिनेट फेरबदल पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अब कानून मंत्री नहीं रहेंगे। उन्हें गुरुवार को भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है और इसी के साथ उनके डिप्टी या फिर यूं कह लें कि केंद्रीय मंत्रालय की सहायता के लिए नियुक्त किए गए राज्य मंत्री को भी पद से हटा दिया गया है और इस तरह रिजिजू के साथ ही साथ राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी दायित्व बदल दिया गया है। मोदी कैबिनेट में गुरुवार को अचानक हुए इन बदलावों ने जहां आश्चर्य में डाला, वहीं इस फेरबदल के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि बदलाव में जिस तरह से रैंक को परे रखा गया है, क्या ये आनन फानन में लिया गया फैसला है? और इस पूरे घटनाक्रम में सवाल उठाते हुए कई बिंदु नजर आ जाएंगे। गुरुवार को जब किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाया गया तो नवनियुक्त मंत्री अर्जुन मेघवाल उनसे मिलने उनके घर गए थे, लेकिन जब मेघवाल ने मंत्रालय का चार्ज लिया तब रिजिजू मंत्रालय में मौजूद नहीं थे। जबकि अक्सर देखा गया है कि सरकार में जब किसी मंत्रालय का मंत्री बदलता है तो पुराना मंत्री नए मंत्री को चार्ज दे देता है। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर से लेकर किरण रिजिजू तक हमेशा कानून मंत्रालय कैबिनेट रैंक के मंत्री को दिया गया है। अम्बेडकर से लेकर रिजिजू तक लॉ मिनिस्टर कैबिनेट रैंक था और इसी के साथ पहली बार लॉ मिनिस्ट्री का दर्जा घटाया गया और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किया गया। इसकी वजह है कि मेघवाल राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार करने पर शपथ की औपचारिकता की जरूरत नहीं रहती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू, दिल्ली से पहुंचे सिद्धारमैया और शिव कुमार का जोरदार स्वागत। जहां दोस्तों कर्नाटक में नई सरकार की कवायद तेज हो चली है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और इसमें सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के घोषित उम्मीदवार सिद्धारमैया और शिव कुमार दिल्ली से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और यहां उन दोनों का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। सिद्धारमैया के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी है। विधायक दल की बैठक, सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि इसकी घोषणा कांग्रेस ने पहले ही कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते कर्नाटक के विधायक जी परमेश्वर राजभवन गए और यहां उन्होंने कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में जीत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चला बड़ा दाव, फ्री बिजली को लेकर कमलनाथ का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बड़ा दाव चलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके अलावा 200 यूनिट तक इस्तेमाल होने पर आधा बिल लगने का ऐलान भी किया गया है। कमलनाथ ने ये घोषणा धार जिले के बदनावर में की है और इससे पहले कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना के जरिए प्रत्येक महिला को हर महीने 1500 रुपये देने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इससे पहले मजदूर दिवस पर कमलनाथ ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 मई को सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा और इसके साथ ही कमलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा था कि पत्रकारों के लिए भी कांग्रेस सुरक्षा कानून लाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति में ओबीसी को 27 की जगह 9% आरक्षण क्यों? अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती होने जा रही है और भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। 23 मई से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 1468 पदों पर हो रही भर्ती में ओबीसी के लिए 139 सीटें रखी गई हैं और इसी को लेकर
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ओबीसी को नियमानुसार 27% आरक्षण की जगह केवल 9.5% पद प्रकाशित करने का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ओबीसी का हक मारने के खिलाफ आंदोलन का आह्वान भी कर दिया है और योगी सरकार को घेरते हुए ये भी कहा है कि भाजपा की संरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।